था। मकरील की सुहावनी पहाड़ी, आबो हवा में छुट्टी के दिन बिताने के लिए आई संपूर्ण भद्र जनता खींचकर मोटरों के अड्डे पर, जहां पंजाब से आने वाली सड़क की गाड़ियां ठहरती हैं, एकत्र हो रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर देवदारों से छाई पहाड़ी की चोटी के पीछे सरक गया था। सूर्य का अवशिष्ट प्रकाश चोटी पर उगे देवदारों से ढकी आग की दीवार के समान जान पड़ता था। ऊपर आकाश में मोरपुंछ के आकार में दूर दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवनी रंग के पर्दे पर ऊंची काली चोटियां निश्चल, शांत और गंभीर खड़ी थीं। संध्या के झीने अंधेरे में पहाड़ियों के पार्श्व के वनों से पक्षियों का कलरव तुमुल परिमाण में उठ रहा था। वायु में चीड़ की तीखी गंध भर रही थी। सभी और उत्साह, उमंग और चहल पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समूह राष्ट्र के मुकुट को उज्जवल करने वाले कवि के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे। ऊपर आकाश में मोरपुंछ के आकार में दूर दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवनी रंग के पर्दे पर ऊंची काली चोटियां निश्चल, शांत और गंभीर खड़ी थीं। संध्या के झीने अंधेरे में पहाड़ियों के पार्श्व के वनों से पक्षियों का कलरव तुमुल परिमाण में उठ रहा था। वायु में चीड़ की तीखी गंध भर रही थी। सभी ओर उत्साह, उमंग और चहल पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समूह राष्ट्र के मुकुट को उज्जवल करने वाले कवि के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे। पूरी कहानी सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए गाथा ऐप, या फिर लॉगिन कीजिए www.gathaonair.com पर और सुनिए हजारों कहानियाँ, कविताएं, धर्म अध्यात्म से जुड़ी बातें, जीवन में सफलता पाने के सूत्र और भी बहुत कुछ, सिर्फ गाथा पर।